Now let us start with the numericals of the gravitation exercise E part, E exercise. First numerical. The force of attraction between two bodies at a certain separation is 10 Newton. What will be the force of attraction between them if the separation is reduced to half? पहले आपको फोर्स गिवन थे दो बॉडीज के बीच में 10 न्यूटन है. अगर कहते हैं दोनों में जो सेपरेशन है, डिस्टेंस, अगर मैं उसको आधा कर दूं, हाफ कर दूं, अब आपको बताना है कि न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी. हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, Gm1m2/r². मतलब फोर्स जो है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो इन्वर्सली को मैं इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ, F1/F2 इज इक्वल टू R2² ये ऐसे क्यों किया बच्चे, क्योंकि देखो ना F और R उल्टे हैं, तो अगर F1 है तो R1² नीचे आएगा, F2 का नीचे है तो R2² ऊपर आएगा. इज दिस क्लियर. F1 हमें गिवन है 10 न्यूटन है, F2 हमें फाइंड करनी है कि न्यू फोर्स कितनी होगी, और हमें कहा है कि जो आपका सेकेंड डिस्टेंस है वो हमने पहले के हाफ कर दिया है. तो क्या मैं कह सकता हूँ R2, इसको R2 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, R1 का हाफ कर दिया. R1 का मैंने क्या कर दिया बच्चे, हाफ कर दिया, डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर. ये क्या बन गया, R1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4, होल डिवाइडेड बाय क्या आ गया, R1 का स्क्वायर. R1 स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं था, 1 आ गया. अभी उल्टा हो जाएगा, R1² अपॉन 4 इंटू 1 बाई R1². R1² कैंसिल, तो क्या आ गया 10 न्यूटन अपॉन F2 इज इक्वल टू 1/4. F क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, F2 इंटू 1 इज F2, 4 इंटू 10 न्यूटन इज बच्चे, इट इज 40 न्यूटन है आपका आंसर. इज दिस क्लियर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड. कैलकुलेट द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास 10 kg फर्स्ट इन किलोग्राम फोर्स. बच्चे रिमेंबर, ये आपको याद ही रखना है इस चीज़ को कि अगर आपको मास गिवन है, ठीक है, तो अगर आपको वेट चाहिए तो वेट सीधा ही बन जाएगा 10 kgf हो जाएगा. और ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में 9th स्टैंडर्ड में करोगे, आपको वेट गिवन होता है, आपको उससे मास आप निकालें. जैसे मान लो गिवन है मास है 10 kgf, तो हम सीधा उससे लिख लेंगे उसकी मास की वैल्यू कितनी होगी, 10 kg होगी. 20 kgf है तो मास की वैल्यू कितनी होगी उसकी, 20 kg होगी. क्लियर. तो यहाँ पर मास गिवन था तो हमने यहाँ से वेट निकाल लिया, दैट इज 10 kgf. फिर हमने निकालना उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है. मुझे पता है बच्चे कि 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन. तो वेट हमारे पास 10 kgf आया था, तो क्या बन गया आपके पास 10 इंटू 9.8 दैट इज 98 न्यूटन आ गया. आप ऐसे भी कर सकते हो या आप कर सकते हो, आपको पता है W इज इक्वल्स टू mg है, ठीक है. तो मास हमारे पास 10 kg है और g की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वो पुट किया तो भी आपका आंसर कितना आ गया, 98 न्यूटन. तो आप कोई भी मेथड दोनों में से अप्लाई कर सकते हो. देन इज योर बच्चे 8th क्वेश्चन. व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. बच्चे फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था, m इंटू जी, ठीक है. तो आपको पास मास गिवन है दैट इज 10.5 kg गिवन है, इंटू जी की वैल्यू भी गिवन होगी, फिर जी की वैल्यू गिवन है 10, तो ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पर आ गया 10 से 10 कैंसिल, तो इट कम्स आउट टू बी 105 न्यूटन. फिर आपको निकालना बच्चे वेट. आपको ये भी पता है जी, वेट भी तो यही होता है m इंटू जी, तो m भी वही है, g भी वही है. सॉल्व करके आपका फिर से कितना आंसर आएगा, 105 न्यूटन ही आंसर आएगा. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू बच्चे 11th न्यूमेरिकल. ये थोड़े से ध्यान से देखना. अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स. मान लो ये आपकी बॉल है, आपने बॉल को ऊपर को थ्रो किया है, ठीक है. तो अभी मैंने नीचे से ऊपर को जा रहा हूँ, मतलब अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा हूँ, तो मतलब ए को -g से रिप्लेस करूँगा, ये ध्यान रखना आपने. उसके अलावा इट गोज टू हाइट 20 मीटर. ये हाइट कितने तक जाता है, 20 मीटर तक जाता है. एंड देन रिटर्न्स टू द ग्राउंड. फिर वो वापस भी आ जाता है. आपको पता क्या करना है, व्हाट इज फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल. मतलब जब आपने इसको नीचे से ऊपर फेंका, आपको वो चीज़ पता करनी है कि क्या होगी. अब आपके पास बच्चे हाइट गिवन है, ठीक है. हाइट मतलब डिस्टेंस गिवन है आपके पास. तो अब आपके पास s के लिए फॉर्मूले कौन कौन से हैं, v² माइनस u². अच्छा एक चीज़ और बच्चे, आपको ये पता है कि अब बॉल आपने यहाँ से यहाँ फेंकी है, तो एक बार तो ऐसा होगा ना, पहले यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से क्या हो जाएगी बच्चे, रेस्ट पे आएगी, रुक जाएगी यहाँ पर, तभी तो नीचे गिरना शुरू होगी. तो मतलब इस केस में मेरी v की वैल्यू क्या लूँगा, मैं 0 लूँगा. इज दिस क्लियर बच्चे. क्यों, क्योंकि एक बार जब बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाके रुकेगी, तभी वो वापस आएगी ना नीचे गिरना. तो अभी मुझे u फाइंड करना है, v भी पता, और इसमें क्या करूँगा मैं, फॉर्मूला मेरे पास है एक v²
माइनस या वी स्क्वेयर इज टू यू स्क्वेयर प्लस 2as होता है। अब ये बच्चे ऊपर को जा रही है तो a को रिप्लेस करूंगा माइनस g से, तो यू स्क्वेयर माइनस 2gs। v की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चे 0, तो 0 स्क्वेयर। यू स्क्वेयर मुझे फाइंड करना है, u की वैल्यू माइनस 2 इंटू जी। जी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चे, कितनी लेनी है आपने, इट इज यू हैव टू टेक इट एज 10, तो जी की वैल्यू आ गई 10 इंटू ऐसे ही है हाइट कितनी है 20। इज इट क्लियर? अब ये तो 0 ही था, तो यू स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 20 400 आ गया। ये माइनस 400 उधर जाके क्या बन गया प्लस 400, तो u आ गया अंडर रूट 400 दैट इज 20। तो u का इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इज दिस क्लियर बच्चे क्यों आया ये? उसके बाद क्या कह रहे हैं, आपको फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल बताना है ऑन रीचिंग द ग्राउंड। मतलब पहले यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से वापस आई, तो आपको अब वो वापस आने वाली वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। फिर से बच्चे वी विल टेक सेम थिंग। अब फिर से अब हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। अब बॉल एक बार तो यहाँ पहुँच गई थी, अब हमने डाउनवर्ड जर्नी वाला लेना है। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या बन जाएगी 0, और ये फाइनल वेलोसिटी हमने क्या करनी है इसकी फाइंड करनी है। फॉर्मूला फिर से वही बनेगा आपका, क्या है बच्चे वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर माइनस 2s। ठीक है, यही याद रख लो। अब वी स्क्वेयर है, वी हमें क्या करनी है फाइंड करनी है, यू स्क्वेयर क्या है यहाँ पर 0 है। अब बच्चे बॉल देखो ऊपर से नीचे कोई आ रही है, ठीक है, तो मतलब आपने एक यू स्क्वेयर प्लस 2s होता है फॉर्मूले में, तो अब देखो ऊपर से नीचे को आ रही तो विद ग्रेविटी आ रही, तो एक को हम लोग क्या करेंगे g से रिप्लेस कर देंगे प्लस g से। ये क्लियर हुआ बच्चे क्यों प्लस g से, क्योंकि अब ऊपर से नीचे वाला केस ले रहे हैं हम लोग। तो वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0 तो इग्नोर, तो 2 इंटू जी, जी की वैल्यू 10। अब एस फिर से कितना है 20 मीटर ही था ना ये डिस्टेंस तो हमारे पास, तो आ गया 20, 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 20 400, तो वी स्क्वेयर आ गया 400, फिर से वी आ गया अंडर रूट 400 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट है टोटल टाइम ऑफ द जर्नी ऑफ द बॉल। बच्चे एक चीज़ याद रखना है, जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने को लगेगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने को लगेगा। चाहे आप यहाँ से यहाँ का टाइम निकाल लो, चाहे आप यहाँ से यहाँ का निकाल लो, बस उसको डबल कर देना है। तो अब पहले हम नीचे से ऊपर जाने का टाइम निकाल लेंगे। यू की वैल्यू मैंने निकाल ली थी, कितनी थी, आई थी मेरे पास 20। वी की वैल्यू पता है मेरे पास, तो मैं सीधा एक्सेलरेशन नहीं पता ना इसमें, तो हम लोग कौन सा लगा सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। फर्स्ट वाला ही लग जाएगा बच्चे, इजीली लग जाएगा वो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। अब बॉल नीचे से ऊपर को जा रही थी, तो a को रिप्लेस करेंगे माइनस g से, सो v इज इक्वल्स टू यू माइनस gt। अब v 0 था नीचे से जब ऊपर गया था, u की वैल्यू कितनी हमने सॉल्व करके आई थी 20 आई है, माइनस g कितना आया 10 आया है, इंटू टाइम हमें फाइंड करना है। ये माइनस 10t उधर जाके प्लस 10t इज इक्वल्स टू 20, t निकालना है 10 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 20 बाई 10 इज दैट इज 2 सेकेंड। तो नीचे से ऊपर जाने को 2 सेकेंड लग रहे हैं बच्चे, तो ऊपर से नीचे आने को भी 2 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना होगा 2 प्लस 2 दैट इज 4 सेकेंड्स। इज दिस क्लियर बच्चे हाउ टू डू इट? एंड लास्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व योर 18th न्यूमेरिकल। A stone is dropped freely from the top of a tower। जैसे मान लो एक टावर है, यहाँ से आपने एक स्टोन को नीचे फेंका है, उल्टा कैसे, पहले हमने नीचे से ऊपर फेंका था, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो एंड इट रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, और वो नीचे पहुँच रहा है 4 सेकेंड्स में नीचे पहुँच रहा है। जी की वैल्यू आपके पास गिवन है, आपको हाइट फाइंड करनी है, मतलब एस की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। ठीक है बच्चे, और जब आपने बच्चे देखो कोई चीज़ को अपने ऊपर से फेंक रहे हो, तो ऊपर वो चीज़ रेस्ट में थी ना, जब आपने ऊपर से फेंकी वो चीज़ तो वो रेस्ट पे होगी, तो मतलब u की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 0 होगी। s की वैल्यू हमें निकालनी है, टाइम इन गिवन है, तो ऑब्वियसली वही फॉर्मूला लगेगा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब बच्चे क्योंकि ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो a विल बी रिप्लेस बाय प्लस g, तो प्लस हाफ gt स्क्वायर, लेकिन u की वैल्यू क्या है 0, तो ये चीज़ बन गई 0, तो क्या रहेगा सिर्फ हाफ gt स्क्वायर। हाफ इंटू जी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम की वैल्यू कितनी गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर कहा है इन्होंने, दैट इज हाफ इंटू 10 इंटू 16, 4 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 16, 2 1 2 5 16 5 is 80 meter is your answer. I hope the numericals are clear to everyone. Thank you and best of luck.